Hello friends, welcome again in a new GK revision chart. So hope these videos are helpful for you and you are liking these videos. Actually आपको मन में पसंद आ रही है तो अलग बात है, वैसे तो आप लाइक नहीं कर रहे हो, बट चलो कोई ना, किसी को फोर्स नहीं कर सकते लाइक करने के लिए। चलो नहीं कर रहे तो क्या बताएं अब आपको। चलो एटलीस्ट शेयर तो कर दिया करो प्लीज़। कितनी बार मैंने प्लीज़ प्लीज़ बोला, इतना प्लीज़ तो मैंने किसी को नहीं बोला जितना मैंने आपको बोल दिया। So please share and if you like please like also, okay? So इसका हाफ चार्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। सो नेक्स्ट हाफ है आज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो G4 ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस एंड करेंसी है यूरो, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप 6 नंबर पर कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। एरिया के अंदर यूरोप 6 नंबर पर है। यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस, जिसकी हाइट है 5642 मीटर एंड कैस्पियन सी लोएस्ट पॉइंट है यूरोप का। इसके अलावा एल्प्स, एपिनाइन्स, पायरीन्स, यूराल माउंटेन्स, ये सब यूरोप के अंदर ही आती है। इसके अलावा वोल्गा रिवर, डैन्यूब रिवर, पो रिवर, ये सब भी यूरोप के अंदर ही बहती है। सो इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो यूरोप 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, जैसे कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगसी रिवर, जो कि चाइना के अंदर है। उसी तरह यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है अमेजोन रिवर। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है मिसिसिपी रिवर, और अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है, और अफ्रीका क्या वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नाइल रिवर। सो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो वोल्गा रिवर जिस तरह से यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, उसी तरह से यांगसी रिवर एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। सो जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है यांगसी रिवर, सो यांगसी रिवर पर जो बना हुआ डैम है द 3 गोर्जेस डैम, वो भी विश्व का सबसे बड़ा डैम है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम भी चाइना के अंदर है, यांगसी रिवर पे बना हुआ है, जो कि एशिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी रिवर है, ओके। यूरोप की सबसे लंबी रिवर वोल्गा रिवर बहती है रशिया के अंदर, और रशिया आपको जैसे पता है विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज रशिया। सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, हम सेकेंड नंबर पे हैं। अभी 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, जो कि कोविड के कारण नहीं हो पाई है। सो नेक्स्ट जनगणना के अंदर हमें पता लगेगा कि हमारी रैंक क्या है, ओके। फ़िलहाल के लिए अभी हम सेकेंड नंबर पे हैं। सो रशिया एरिया वाइज पहले नंबर पर आती है कंट्री, ओके। उसी तरह से जो सबसे छोटी सिटी है, छोटी कंट्री है, वो है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। सो लार्जेस्ट रशिया एंड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। सो रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस यूरी गगारिन, वो थे रशिया से बिलोंग करते थे यूरी गगारिन, जो कि पहले पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में विजिट किया था। रशिया का मिशन था, सोवियत यूनियन का मिशन था एक्चुअली। सोवियत यूनियन उस समय मीन्स कह सकते हैं रशिया डोमिनेट कर रही थी, और उसके अलावा स्मॉल कंट्रीज़ और थी कुछ, जिनका एक यूनियन बना हुआ था, जो कि स्पेस मिशन लॉन्च किया था, जो कि बाद में डिसोल्यूट हो गया। और फिर रशिया ने खुद की अपनी स्पेस एजेंसी बनाई 1992 के अंदर, जिसका नाम है रोसकोस्मोस। सो उससे पहले जो यूरी गगारिन थे वो 1961 के अंदर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने सही से नहीं लिखा, ओके। सो 1961 के अंदर यूरी गगारिन गए थे स्पेस के अंदर, फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस, ओके। सो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। यूरी गगारिन से पहले हम थोड़ा सा रशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। रशिया जिसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, रशियन रूबल जिसे कहा जाता है, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। सो रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कैपिटल एंड करेंसी तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नेम है इंद्र। सो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यूएस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में होती है युद्ध अभ्यास, उसी तरह इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंद्र, ओके। सो ये था रशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे यूरी गगारिन के बारे में। यूरी गगारिन थे जो कि जिनका नेम कंप्लीट नेम है, फुल नेम है यूरी अलेक्सेविच गगारिन। वो एक सोवियत पायलट थे सोवियत यूनियन के, जो 12 अप्रैल 1961 के अंदर जिन्होंने स्पेस में विजिट किया था, और उनका जो स्पेस मिशन था उसका नेम था वोस्टोक फर्स्ट। तो ये नेम भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है,
और उनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1934 के अंदर और डेथ हुई थी 1968 के अंदर। रशिया के अंदर ही उनका जन्म हुआ था, रशियन थे वो। इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पर्सन में स्पेस में जाने वाले यूरी गगारिन थे। फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाले थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा थे पहले इंडियन जो गए थे स्पेस में। वो भी इंडिया और सोवियत यूनियन का कंबाइंड मिशन था, जिसके अंदर राकेश शर्मा उनके साथ 2 रशियन और थे जो कि स्पेस में गए थे। हमारे लिए तो फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस राकेश शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 के अंदर। उसके अलावा वो फर्स्ट मैन इन स्पेस, इंडियाज़ फर्स्ट मैन इन स्पेस थे ना। और उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 1966 के अंदर उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। 1970 के अंदर उन्होंने आईएफ के अंदर वो पायलट एज ए पायलट कमीशन किए गए थे। और 1984 के अंदर वो गए थे स्पेस में। इंडिया के पहले पर्सन स्पेस में गए थे 1984 के अंदर। वर्ल्ड के पहले गए थे 1961 के अंदर। वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1957 के अंदर। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1975 के अंदर। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, फिर से रिवीजन हो जाएगी आपकी। ओके, 1984 के अंदर वो गए थे स्पेस के अंदर, जो इसरो और सोवियत यूनियन का कंबाइंड मिशन था, उनके अंदर वो गए थे। और उस समय उन्होंने 7 डेज 12 आवर्स एंड 40 मिनट्स उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किए थे। ओके, इसके अलावा जो यूरी गगारिन का जो स्पेस मिशन था, जिसका नाम वोस्टॉक फर्स्ट या ईस्ट फर्स्ट भी जिसे कहते हैं, 12 अप्रैल 1961 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके अंदर वो कितने टाइम तक रहे थे वहाँ पर, तो 1 आवर एंड 48 मिनट्स के लिए वहाँ पर रहे थे स्पेस के अंदर। इस बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये था यूरी गगारिन के बारे में। ये था राकेश शर्मा और यूरी गगारिन के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया की कैपिटल जैसे मॉस्को है, वैसे वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी ही है। ओके, और करेंसी यूरोपियन कंट्री है, इसलिए यूरो है। ये हाफ चार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हाफ हम अब पढ़ेंगे। ओके, जैसे WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। उनके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप लास्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 के अंदर। 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी। 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ये सब हुआ था 1971 के अंदर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 के अंदर बाय क्लोज श्वाब। ये इनके फाउंडर है और अभी फ़िलहाल CEO है जस्टिन एडम्स। इसका हेडक्वार्टर है कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। एक्चुअली जिनेवा के अंदर ही है। ये जो कॉलोनी है ये जिनेवा के अंदर ही है। स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। फाउंडर हो गए क्लोज श्वाब और CEO है जस्टिन एडम्स। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 के अंदर। इसका मोटो है कमिटी टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 के अंदर। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स यूनाइटेड नेशंस ने ही इसे फॉर्मेशन किया है। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 1945 के अंदर हुआ था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हेडक्वार्टर से लेकर फॉर्मेशन डेट से लेकर प्रेसिडेंट तक सब कुछ पूछा जाता है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1945 और कभी कभी ऑप्शंस के अंदर आता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस तरह के ऑप्शंस के अंदर आपको लिखना है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिकॉज 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ही एंड हुआ था। उस समय ही इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। ओके, यूनाइटेड नेशन की बात कर रही हूँ मैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। उसका फॉर्मेशन तो अभी हमने पढ़ा 1967 के अंदर हुआ था। ओके, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एंड हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। डायरेक्टर जनरल या फिर हेड है डैरन टैंक। ओके, विपो के बारे में भी हमने पढ़ लिया। 1967 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1967 के अंदर इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनेवा के अंदर है हेडक्वार्टर UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 के अंदर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर सिमिलरली जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। हेड है इसके रेबेका ग्रीनस्पैन एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 के अंदर।
सो अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो WMO का फॉर्मेशन हुआ था 1950 के अंदर। और 1950 के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ है वो आप जानने के लिए 1950 इंडिया वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओके, सो उससे पहले वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस पे वर्क करता है। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेसिडेंट है डेविड ग्रीमेस, फॉर्मेशन 23 मार्च 1950 के अंदर, और सेक्रेटरी जनरल का नेम ये है। ओके, सो द चार्ट इज़ कम्प्लीटेड एंड होप दिस वीडियोज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप रिवाइज करेंगे अच्छे से देन डेफिनेटली दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो जाने से पहले वीडियो को शेयर, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जो कि आप हर बार भूल जाते हैं। आई एम श्योर इस बार भी भूल ही जाएंगे, बट चलो कोई ना। थैंक यू।